हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल वैली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 91A का ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। आज हम जानेंगे कि किन चीजों को हमें कंसिडर करना चाहिए जिससे कि हमारी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के अंदर सेक्शन 91A का ऑब्जेक्शन ना आए। और मान लीजिए अगर आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के अंदर सेक्शन 91A का ऑब्जेक्शन आ चुका है तो किन पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना चाहिए जिससे कि हम सेक्शन 91A के ऑब्जेक्शन को वेव ऑफ करवा सकें एंड एक्सेप्टेंस ऑर्डर लेने के अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकें। सो आइए डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन होते हैं एंड फाइनली सेक्शन 91A क्या है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन होता क्या है और आता क्यों है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क स्टार्ट होता है जब आप अपना फॉर्म टीएमए सबमिट करते हैं। जब आपका फॉर्म टीएमए सबमिट हो जाता है तो उसकी इंस्पेक्शन स्टार्ट होती है और इंस्पेक्शन को स्टार्ट करता है एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क। एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क जो होता है वो आपकी एप्लीकेशन को दो बेसिस के ऊपर इंस्पेक्ट करता है। पहला पॉइंट होता है जिसके अंदर वो चेक करता है कि आपका जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से भरा है कि नहीं। दूसरा वो ये चेक करता है कि क्या आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है क्या वो सेक्शन 9 या सेक्शन 11 के अंदर फॉल तो नहीं कर रहा। अगर जब वो इन चीजों को इंस्पेक्ट कर लेता है उसके बाद अगर उसको कोई डाउट होता है तो वो उसे अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर लिख के हमें दे देता है। और जो आपकी रिपोर्ट होती है एग्जामिनेशन की उसके अंदर होते हैं आपके ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन। ये ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन भी फर्दर बाइफरकेटेड हो सकते हैं डिपेंडिंग आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्शन रेज्ड है। सो आइए उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है या कंफ्यूजन है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8285813764 पे। आप अपनी क्वेरी को कॉल पे भी सॉल्व करवा सकते हैं 99716879 पे। आप हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं www.legalvalley.in पे। आप अपनी क्वेरी को हमें ईमेल भी कर सकते हैं official@legalvalley.in पे। अब हम डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्शन आपका आ सकता है सेक्शन 9 के अंदर, दूसरा आपका ऑब्जेक्शन आ सकता है सेक्शन 11 के अंदर और तीसरे टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन को बोलते हैं अदर ऑब्जेक्शन कंडीशन या लिमिटेशंस। जो आपका सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन होता है उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। सेक्शन 11 का जो ऑब्जेक्शन होता है उसे बोलते हैं रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। जो आपकी अदर ऑब्जेक्शंस होती हैं वो आपकी फर्दर बाइफरकेटेड होती हैं अदर ऑब्जेक्शन कंडीशन या लिमिटेशन के अंदर। अगर आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन ही आपने गलत सबमिट करी है तो उस पे आएगा फॉर्मेलिटी चेक फेल का ऑब्जेक्शन। अगर आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के अंदर कुछ डिटेल्स गलत हैं तो उस पे आएगा फॉर्म टीएमएम का ऑब्जेक्शन। सेक्शन 11 का जो ऑब्जेक्शन है वो फर्दर बाइफरकेटेड होता है सेक्शन 11(1)(a) के अंदर एंड सेक्शन 11(1)(b) के अंदर। सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन जो होता है वो बाइफरकेटेड होता है सेक्शन 9(1)(a) के अंदर एंड सेक्शन 9(1)(b) के अंदर। अब हम एनालाइज करते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो कि इशू होती है अंडर सेक्शन 9(1)(a। सो सेक्शन 9(1)(a) बोलता है द ट्रेडमार्क्स विच आर डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर दैट इज टू से नॉट कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अनदर। अब हम इसको एनालाइज करके देखते हैं। आपका ट्रेडमार्क के अंदर डिवॉइड मतलब जो ट्रेडमार्क है उसके अंदर लैकनेस है किस चीज की, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर की। अगर आपके ट्रेडमार्क में यूनिकनेस की कमी है उस केस के अंदर क्या होगा, जो आपके गुड्स या सर्विस हैं उसको आपका ट्रेडमार्क कैपेबल ही नहीं है डिस्टिंग्विश करा पाए किसी अलग एप्लीकेंट से या प्रोप्राइटर से। मतलब जब भी आप अपने ट्रेडमार्क को पब्लिक के अंदर रखेंगे तो वो उसकी गुड्स एंड सर्विसेज को किसी और एप्लीकेंट से या प्रोप्राइटर से जिसके पास खुद का ट्रेडमार्क हो चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो वो उससे डिफरेंशिएट नहीं करवा सकता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर से हम क्या समझे। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होता है आपके ट्रेडमार्क की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर। अब ये दो तरीके के होते हैं। पहला जिसे बोला जा सकता है इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस। इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है कि जब आप अपने ट्रेडमार्क को आइसोलेशन में चेक करें उसके एप्लीकेंट से, मतलब आप अपने ट्रेडमार्क को उसके एप्लीकेंट से अलग कर दें, उसकी गुड्स एंड सर्विस की डिस्क्रिप्शन से अलग कर दें और मार्केट में प्लेस करें तो वो अपने आप में क्या यूनिक है कि वो अपने आप को बता सके कि वो किस चीज से डील कर रहा है। दूसरे टाइप ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस को बोलते हैं एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस। जब आप अपने ट्रेडमार्क को मार्केट में यूज करते हैं और वो अपनी एक अलग पहचान बना लेता है तो उसको बोलते हैं कि उसने डिस्टिंक्टिवनेस को अटेन कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। अब हम ये डिस्कस करते हैं क्या चीज़ों को हमें कंसिडर करना चाहिए जिससे कि हमारी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे सेक्शन 91A का ऑब्जेक्शन ना आए या उसके चांसेस एकदम कम हो जाएं।
तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो ट्रेडमार्क है वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। उसके अंदर या तो इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए, मतलब वो अपने आप में ही यूनिक होना चाहिए, या फिर उसकी यूजेज की वजह से वो डिस्टिंक्टिव बन चुका है। दूसरा पॉइंट, हमें ये देखना चाहिए कि आपका ट्रेडमार्क जो है वो नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। वो अपने आप को एक्सप्लेन ना करे, वो लिंकिंग ना दिखा पाए आपके प्रोडक्ट और आपके ब्रांड के बीच में और एप्लीकेंट के बीच में। तीसरी चीज जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए वो कि जो आप गुड्स एंड सर्विस की डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं वो एकदम एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आपको कॉपी एंड पेस्ट वाला काम नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट, आपको यह समझना चाहिए कि जो आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं वो नॉन जेनरिक होना चाहिए, जनरल नेचर का नहीं होना चाहिए। अगर आप पिज्जा के अंदर डील करते हैं तो आपके ट्रेडमार्क के अंदर पिज्जा जैसा वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप लख भी रहे हैं पिज्जा जैसा वर्ड, तो उसके अंदर आपको डिस्टिंक्टिवनेस या एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस का फीचर प्रूफ करना चाहिए और उससे रिलेटेड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने चाहिए अपनी एप्लीकेशन के साथ, जिससे कि सेक्शन 9(1)(a) का ऑब्जेक्शन ना आए। फिफ्थ पॉइंट, आपको ये कंसीडर करना चाहिए कि कभी भी आप ट्रेडमार्क जब अप्लाई करें तो उसकी स्पेलिंग को फंबल ना करें, उसकी स्पेलिंग को मिसस्पेल ना करें, जिससे कि आप उसको यूनिक बनाएं। ये ऐसी कोशिश आप ना करें क्योंकि इसके अंदर सेक्शन 9(1)(a) के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लास्ट पॉइंट, आपको ये समझना चाहिए कि कभी भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करें तो इंडिविजुअल अल्फाबेट्स या लेटर्स को ना सबमिट करें एज अ ट्रेडमार्क। अब अगर आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में सेक्शन 9(1)(a) का ऑब्जेक्शन आ चुका है तो किन पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप अपने रिप्लाई को ड्राफ्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आप जब रिप्लाई ड्राफ्ट करें उसके अंदर एक रिलेशन आपको क्रिएट करना चाहिए अपने ट्रेडमार्क प्लस जो आप बिजनेस कर रहे हैं उन दोनों के बीच में। जो आपका रिप्लाई है उसे फोकस करना चाहिए अपने ट्रेडमार्क के ऊपर रादर देन इधर उधर के पॉइंट्स को डालने के। आप जब भी केस लॉस को डालें, वैसे तो हमेशा आपको केस लॉस अवॉइड करने चाहिए, बट इन केस आप केस लॉस को यूज करना चाहते हैं तो आपको हमेशा नॉन रेलिवेंट केस लॉस को इग्नोर करना चाहिए। वही केस लॉस को आपको पिक करना चाहिए जो कि आपके ट्रेडमार्क एंड उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्शन रेज है उससे ही डील करें, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन पे एक्सेप्टेंस ऑर्डर के चांसेस हाई हो सके। अब आपको डिस्टिंक्टिवनेस प्रूव करने के लिए अपने ट्रेडमार्क की यूजेज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना चाहिए, जिससे कि आप एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस का पॉइंट प्रूव कर सकें एंड सेक्शन 9(1)(a) के ऑब्जेक्शन को वेव ऑफ करवा सकें। आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपने गुड्स या सर्विस की डिस्क्रिप्शन दी है अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के अंदर में, वो क्या डिस्टिंक्टिवनेस को प्रूव कर सकती है। जो आपने गुड्स या सर्विस को अलग से बताया है जिन प्रोडक्ट्स के अंदर आप अपने ट्रेडमार्क के थ्रू डील करना चाहते हैं, क्या वो प्रॉपर है, इस चीज को भी आपको अपने रिप्लाई में कोट करना चाहिए। आपको अपने गुड्स या सर्विस की डिस्क्रिप्शन जो आपने अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करी है उसको भी प्रूव करना होता है कि हाँ, इस गुड्स या सर्विस की डिस्क्रिप्शन की वजह से आपके ट्रेडमार्क जो है वो यूनिक है, उसके अंदर इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस है। आप सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर ही डील करेंगे अपने ट्रेडमार्क के थ्रू। इन पॉइंट्स को अगर आप कंसीडर करेंगे अपने रिप्लाई की ड्राफ्टिंग के अंदर तो आप अपनी चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन वेव ऑफ करवाने के। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है या कंफ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप अपनी क्वेरी को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8285813764 पे। आप हमें कॉल करके भी अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं 9971687949 पे। आप हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि है www.legalvalley.in। आप अपनी क्वेरी को हमें ईमेल भी कर सकते हैं official@legalvalley.in के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।